अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप लोगों की भरपूर फरमाइश के ऊपर आज CS इंसाफलोन आपके लिए लाए हैं कंप्यूटर एनिमेशन के हवाले से एक टॉपिक। तो बच्चों, आप लोगों में से सभी बच्चे चूंकि स्टूडेंट्स हैं तो आपको स्लाइड्स तो बनाना पड़ती होंगी। तो उसमें ये एनिमेशन कैसे लगती है, ये एनिमेशन लगाना हम आज आपको सिखा रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपका और टाइम नहीं लेती, जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना ये लेक्चर। थैंक यू। और ये अगर आपको कोई भी पिक्चर अपनी स्लाइड की बैकग्राउंड के ऊपर लगानी है तो आपने घबराना नहीं कि पिक्चर कहाँ से ली जाए। आपको बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स हैं वो गूगल से मिल सकती हैं। आपने जस्ट क्या करना है, गूगल क्रोम अपने सामने खोल लेना है और खोलने के फौरन बाद आपके सर्च इंजन के अंदर आपका जो भी टॉपिक है उस टॉपिक का नाम लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल आपका जो नाम है वो यहाँ पर आ रहा है राइटिंग पैड। फॉर एग्जाम्पल हमें एक राइटिंग पैड चाहिए फॉर स्लाइड्स। तो जैसे मैं लिखती हूँ नीचे कुछ ऑप्शंस भी आ जाती हैं, इनमें से जो आपका टॉपिक है वो सिलेक्ट कर लेती हूँ। मतलब स्लाइड है तो मैं टाइप करना चाहूँ तो टाइप कर लूँ, अदरवाइज मैं इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ। तो मैं स्लाइड्स लिख देती हूँ और उसके बाद मैं इसको सर्च कर लेती हूँ। जैसे मैं इसको सर्च करती हूँ तो मेरे सामने बहुत सारी ऑप्शंस आ रही हैं, लेकिन मुझे इनमें से कोई भी ऑप्शन यूज़ नहीं करनी। मैं जस्ट इमेजेस के ऊपर यहाँ पे क्लिक करूँगी और जैसे मैं इमेजेस के ऊपर क्लिक करती हूँ मेरे सामने बहुत सारी और पिक्चर्स जो है वो आ जाती हैं, जिनको मैं अपनी स्लाइड्स के अंदर इस्तेमाल कर सकती हूँ। अब अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो कोई भी एक अच्छी पिक्चर जो है वो चूज़ करें और चूज़ करने के बाद जो है वो अपनी स्लाइड के ऊपर लगाने के लिए क्या करना है वो भी आपको जल्दी से बता देते हैं जी। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये वाली पिक्चर अपनी बैकग्राउंड के ऊपर चाहिए, मैं जल्दी से इसके ऊपर क्लिक करती हूँ। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ थोड़ी सा टाइम लेगा, यहाँ पर आपको एक ग्रे सा जो है वो एक लाइन सी नजर आ रही होगी जो शो कर रही है कि ये भी डाउनलोड हो रही है। तो जैसे ये प्रॉपरली आपके सामने खुल जाएगी पिक्चर, आपने जस्ट इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से सेव एज कर लेना है। ठीक है, सेव एज करने के बाद मैं जो है इसको इमेजेस वाली फाइल के अंदर अपने पास स्टोर करूँगी, क्योंकि मेरे पास एक फोल्डर बना हुआ इमेजेस के नाम से। आप चाहें तो अपनी मर्जी का कोई भी एक फोल्डर जो है वो बना सकते हैं जिसमें आप पिक्चर स्टोर करना चाहें, या यहाँ से जो भी आप उसकी लोकेशन सेलेक्ट करना चाहें सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इमेजेस वाला फोल्डर है मैं उसमें इसको सेव कर लेती हूँ। ये मैंने इसको सेव कर लिया। इसके अलावा अगर मुझे कुछ और पसंद आ रहा है तो मैं उस पिक्चर को भी यहाँ से जो है वो डाउनलोड कर लूँगी और उसके लिए भी मैं फिर से दोबारा यही काम करूँगी। फॉर एग्जाम्पल हमें चाहिए है नहीं ये भी नहीं, हमको चाहिए फॉर एग्जाम्पल ये वाली पिक्चर, राइट। मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ ये वाली पिक्चर जो है वो लोड हो रही है। ये वाला जो बार्स आपको नजर आ रहा है लाइट सा ग्रे सा, ये अभी मुझे इंडिकेशन दे रहा है कि ये आपकी जो पिक्चर है ये डाउनलोड हो रही है। अच्छा, अब जब ये प्रॉपर्ली आपके सामने खुल जाएगी तो आपने इस पर राइट क्लिक करना और राइट क्लिक करने के बाद अगेन सेव एज कर देना है और सेव एज करने के फौरन बाद आपने जो है इसको फिर से दोबारा अपनी स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर जाकर स्टोर कर लेना। आप अपनी मर्जी से जितनी मर्जी पिक्चर्स इसी तरह से सर्च करें, अपना जस्ट अपना टॉपिक लिखें, टॉपिक लिखने के बाद उसको सर्च कर लें और सर्च करने के बाद जो है वो आप उस पिक्चर को इस्तेमाल करने के काबिल हो जाते हैं, राइट। और ये इसके बाद वापस आपने अपनी पीपीटी फाइल की तरफ आ जाना है और इस पीपीटी फाइल के ऊपर आते ही आपने क्या करना है, इंसर्ट पर जाना है, इंसर्ट टैब के ऊपर, और यहाँ से जो है वो आपने इसकी पिक्चर के ऑप्शन को जो है क्लिक कर देना है। जैसे आप पिक्चर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आ गया है और आपका जो रिक्वायर्ड जो भी आपका फोल्डर है जिसके अंदर वो पिक्चर्स पड़ी हुई हैं, आपने उस फोल्डर को साइड बार के अंदर से जो सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद फॉर एग्जाम्पल मेरा इमेजेस वाली फाइल के अंदर पड़ा हुआ था, इसमें मेरी बहुत सारी इमेजेस जो हैं जो मुझे पसंद है, जो मैंने अपनी फाइल पर यूज़ की हुई हैं वो मेरे पास मौजूद है। तो आप अपनी मर्जी के मुताबिक जो भी चूज़ करना चाहें कर सकते हैं। तहम हमने ये सोचा था कि हम ये वाला इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ और क्लिक करने के बाद मैं इंसर्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देती हूँ। ये पिक्चर मेरे पास जो है वो यहाँ पर इंसर्ट होगी। अब यहाँ पे जो पिक्चर है इसके ऊपर आपको हैंडलर से नज़र आ रहे होंगे, इसके चारों कॉर्नर्स के ऊपर भी और दरमियान में जो इनकी एंडिंग पॉइंट है वहाँ पर भी, तो आप इनको रीसाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे इसको पूरी स्लाइड को फैलाना है तो मैं इसको जो है वो यहाँ से पकड़ती हूँ और पकड़ने के बाद थोड़ा सा ड्रैग करने के बाद में इसका साइज जो है वो एडजस्ट कर लेती हूँ अपनी स्लाइड के ऊपर। ठीक है, अब हमने क्या करना है जी, जल्दी से हम ये देखते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर कोई टाइटल वगैरह राइट डाउन करना है, लाइक राइट, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखना चाहती हूँ फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखना चाहती हूँ CS इंसाफलोन, राइट, इंसाफलोन। तो ये मैंने लिखा, उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर लेती हूँ। इसका थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करने के लिए मैं ज़रा इसका जो है वर्ड आर्ट वगैरह जो है वो चेंज करती हूँ। मतलब अफेक्ट्स वगैरह इसके ऊपर मैं स्टाइल वगैरह लगाना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पर लगा लेती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसके लिए यहाँ पर लगाना चाहती हूँ ब्लू का
और कौन सा चूज़ करेंगे, चूज़ कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। और इसका साइज़ थोड़ा सा हम जो है इंक्रीज़ कर लेते हैं। तो साइज़ जो है वो मैं थोड़ा सा आपको बताया हुआ है कि जो आप होम टैब के ऊपर जाएंगे यहाँ से जो है उसका साइज़ इंक्रीज़ करते चले जाएं, लाइक ये राइट। मैं इसको अराउंड 48 के ऊपर रखती हूँ और सुबह में ज़रा इसको दरमियान में एडजस्ट कर लेती हूँ। और एडजस्ट करने के बाद मैं इसके ऊपर कोई एनिमेशन लगाना चाहती हूँ। अब एनिमेशन लगाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपली इस वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा और यहाँ पे बिल्कुल ऊपर एनिमेशन की ऑप्शन है, यहाँ पर मैं जाती हूँ और यहाँ पर जाने के फ़ौरन बाद मैं यहाँ से एनिमेट की जो ऑप्शन है इसके बिल्कुल बराबर में एक ड्रॉप डाउन लिस्ट का आइकन आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करूँगी, नीचे की तरफ कुछ ऑप्शन नज़र आ रही है। ये कुछ बिल्ट इन है जो बाय डिफॉल्ट आपको सेट की हुई मिल जाती हैं, आप इनमें से कोई एक चूज़ कर सकते हैं, राइट, लाइक दिस। ये होगा, इस तरह से आ जाएगा। अगर फिर भी मुझे ये वाली पसंद नहीं आती, मैं अपनी मर्जी से इसकी जो है वो कस्टमाइजेशन करना चाहती हूँ एनिमेशन की, तो फिर मैं कस्टम एनिमेशन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगी। साइड के ऊपर मेरे पास एक बार खुल जाएगा एनिमेशन का। तो आपने यहाँ से जस्ट अपने ऐड इफेक्ट के ऊपर जाना है। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहती हूँ कि मेरी मर्जी के मुताबिक खुद मूव करे, तो मैं इसको जो है वो मोशन पाथ के ऊपर जो है वो ले आती हूँ और मोशन पाथ के ऊपर जाकर मैं यहाँ से जो इसकी सब लिस्ट है उसके अंदर से जाकर एक और ऑप्शन के ऊपर क्लिक करती हूँ, फॉर एग्जांपल फ्री फॉर्म के ऊपर क्लिक करती हूँ। तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। फ्री फॉर्म के ऊपर मैं क्लिक करती हूँ तो मैंने जिस एंगल के ऊपर अपने कर्सर को जो है वो ड्राइव करना है वहाँ लाइंस बन जाएगी, राइट, लाइक मैं सॉरी ये थोड़ा सा फिर प्रॉब्लम हुआ। मैं इसको फिर से दोबारा जो है वो क्लिक करने के बाद कस्टम एनिमेशंस के ऊपर जाती हूँ और यहाँ से फिर दोबारा एंट्रेंस के ऊपर जाती हूँ। एंट्रेंस का मतलब है अभी एंट्री हमने लेनी है तो हम उसके लिए यहाँ से इसको यूज़ कर सकते हैं। एम्फसाइज करना है, थोड़ा सा उसको शो करना है, तो आपकी मर्जी, आप इनमें से कोई एक ऑप्शन यूज़ करें। एग्जिट के लिए ऑप्शन है यहाँ पे कुछ अवेलेबल, वो यूज़ कर लें। मोशन पाथ में मैंने कहा कि मैं अपनी मर्जी से खुद मूव करना चाहती हूँ पिक्चर को, तो मैं यहाँ से ड्रॉ कस्टम्स में और ड्रॉ कस्टम से फ्री फॉर्म के ऊपर जाऊँगी और फ्री फॉर्म के ऊपर जाने के बाद में यहाँ पर एक जो है मेरे पास जो मेरा कर्सर है वो 4 हेडेड साइन बन गया है, प्लस का साइन बन चुका हुआ है। अब मैं इसको जो है वो माउस को यहाँ पर ड्रैग करूँगी, ठीक है, और ये लुक ये देखें ये सारे फॉर एग्जाम्पल। और फिर मैं दोबारा यहाँ पर लाकर इसको रोकना चाहती हूँ, तो क्या होगा कि जैसे मैं इसको जो है वो रन करके आपको दिखाती हुई हूँ, अभी मैं इसको रन करके आपको दिखाती हुई हूँ, तो फिर आपको अंदाजा हो जाएगा कि हमारा मकसद क्या है, ठीक है। तो मैं इसको स्लाइड शो के ऊपर चलाती हूँ। देखें जहाँ मैंने उस कर्सर को मूव किया था वहाँ जो है वो मेरा CS इंसेफलॉन का जो वर्ड है वो घूम रहा है। और उसके बाद मैं एस्केप की प्रेस करती हूँ। और आप अगर ये चाहते हैं कि ये खुद ब खुद हो, मतलब जैसे ये मेरी साइड की बारी है तो ये खुद ब खुद हो, तो मैं इसको जो है ये बिल्कुल साइड के ऊपर जो इसकी कस्टम एनिमेशन की फॉर्म है वहाँ पर जाकर स्टार्ट के ऊपर ऑन क्लिक लिखा हुआ है, और मैं इसको जो है विद प्रीवियस भी कर सकती हूँ, आफ्टर प्रीवियस भी कर सकती हूँ। विद प्रीवियस का मतलब पिछली स्लाइड जैसे आएगी उसके साथ ही जो है वो ये वाला भी आ जाएगा जैसे वो जाएगी, ठीक है। तो मैं ये देखिए आफ्टर प्रीवियस कर लेते हैं या विद प्रीवियस कर लें, तो मैं इसको प्ले चेक करती हूँ, ये खुद ब खुद होगा, तो मुझे क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अरे जी आपको मेरी बात आई होप समझ आ गई होगी। अगर आपको फिर भी इसके बारे में कोई क्वेरी है तो प्लीज़ आप उसको जो है कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं उसका सोल्यूशन जो है वो आपको दे दूँगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।